इंशाअल्लाह ताला बाबा का बुलडोजर गरजता रहेगा माफियाओं के खिलाफ, जुल्म और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ। 2024 में से पहले ये जितने भी माफिया हैं और जितने भी जुल्म और जालिम हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरजमीन से या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएंगे। ये किसने कहा भाजपा हिंदू और मुस्लिमों, मंदिर और मस्जिद की बात राजनीति करती है? पिछले लगभग 70 साल से सिवाय देश में नफरती भावनाएं पैदा करने के अलावा इन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं था। उत्तर प्रदेश में किसी भी मजहब को लेकर के कभी टारगेट नहीं किया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म और तशद्दुद की सियासत जिसने भी करने की इस रिजीम के अंदर कोशिश की, तो यह मान लीजिए या तो वो उठ जाएगा या उठा दिया जाएगा। और भारत माता की जय पहले भी होती थी। हिब्बुल वतनी, मुल्क से मोहब्बत करने वाले भारत माता की जय हमेशा कहते थे, कहते रहेंगे। मादरे वतन जिंदाबाद कहते थे, भारत माता की जय जिंदाबाद कहते थे, वंदे मातरम कहते थे और कहते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सैयद एहतेशामुल हुदा हूँ। कहाँ से आना है? मैं यूपी से हूँ। क्या संदेश देने की कोशिश की गई है आज सूफी सम्मेलन में? दरअसल सूफ़ी संवाद महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए और पूरे देश भर में जितनी खानकाहें हैं, जितनी दरगाहें हैं, उन सबको सूफीज़्म की विचारधारा पे, यानी मुल्क में इत्तेहाद की, आपसी मोहब्बत की, भाईचारे की विचारधारा से जोड़ने के लिए और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस महाअभियान की स्टार्टिंग की है, आज उसका इख्तिताम था, उसकी शुरुआत थी। तो अब यह है कि आज पहली बैठक हुई है। तो मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी का स्टेट प्रभारी हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी का सदस्य भी हूँ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में। यहाँ पर आए हैं, बैठक में शामिल हुए हैं। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं। अब जो भी स्टेट प्रभारी हैं वो अपने अपने स्टेट्स में जाएंगे और जाने के बाद जितनी भी खानकाहें हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, उनके जो सज्जादा नशीन हजरात हैं उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कैसे किया जाए और जो भी थोड़ी बहुत जो गलत फहमियाँ हैं सरकार को ले करके, संगठन को ले करके, उन गलत फहमियों को कैसे दूर किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं, वो माइनॉरिटी तक कैसे पहुँचें, जन जन तक, घर घर तक कैसे पहुँचें और लोगों का इत्तेहाद हो, आपस में यूनिटी रहे और देश एक बार फिर से विश्वगुरु बने। ये आप कह रहे हैं कि मोदी जी इस बात के लिए पहल कर रहे हैं कि सभी को एकत्र करने के लिए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। जी। और लेकिन लगातार जो कांग्रेस से आरोप लगाती रही है भाजपा पे कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। ये किसने कहा भाजपा हिंदू और मुस्लिमों, मंदिर और मस्जिद की बात राजनीति करती है? मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ। पिछले लगभग 70 साल से जो गैर भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें थीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों ने दरअसल क्या किया था? ये दरअसल इन लोगों ने जितने भी अक़लियती मुआशरे के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सिख समाज से ताल्लुक़ रखते हों, इन्होंने इन लोगों के जो कुछ ऐसे लोग जिनको हम वोट माफिया कह सकते हैं, इन्होंने पूरे देश से 70 साल में उन वोट माफियाओं का चयन किया। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आज शेयर करना चाह रहा हूँ। उन वोट माफियाओं को पिछले 70 साल में इन लोगों ने उठाया और भोली भाली आवाम को के साथ उनके वोट का इन लोगों ने दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बैठ करके सौदे किए और आवाम तक उन वोट माफियाओं को ही, कांग्रेस की हुकूमतों ने उन वोट माफियाओं को ही सरकार में सरफराज देने का काम किया, उनको इजाज़त देने का काम किया और जो अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो लाभ और जो वो पहुंचना चाहिए था, वो इन लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल कतई उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वोट माफियाओं को ही खाली पिछले 70 साल में इन लोगों ने सरफराज किया। हमारी पार्टी जो है वो बेसिकली अंत्योदय की भावना को आगे लेकर के काम कर रही है, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास कैसे होगा, वो देश की मुख्यधारा से कैसे जुड़ेगा और वोट माफियाओं को साइड से हटा करके जो देश के हित के लिए, जो मुल्क के विकास के लिए, आवाम की तरक्की के लिए जो काम करेगा, उसके लिए जो है उसके लिए सरकार हमेशा साथ में खड़ी है। तो ये जो कहना था आपका इस बात का कि जो कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है, देखिए दरअसल अभी लोग धरातल से साफ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है। इन लोगों की जो असलियतें हैं वो माइनॉरिटी मुआशरे के सामने आ चुकी हैं। सिवाय वोट को हाईजैक करने के अलावा, सिवाय देश में नफरती भावनाएं पैदा करने के अलावा, इन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं था। मुआशरा, अक़लियती मुआशरा अब इनकी जो है साजिशों को समझ चुका है और इंशाल्लाह 2024 में आप इसका परिणाम देखेंगे। एक और बात है, आप यूपी से आते हैं तो मुझे लग रहा है सपा की बात करना बेहद ज़रूरी बन जाता है और सपा में भी उस व्यक्ति की, उस नेता की जो अपने आप को मुसलमानों का कोहिनूर कहते थे, आज़म खां की, क्या कहना चाहेंगे? कौन आज़म खां? कौन आज़म खां?
जो अपने आप को कोहिनूर कहते हैं और मुसलमानों को रहनुमा कहते हैं। कोनूर तो इंग्लैंड में चला गया साहब। जी। दरअसल समाजवादी पार्टी के ही स्वयंभू लीडरों ने आज़म खान साहब को लीडर माना। मुसलमानों ने लीडर माना या नहीं माना एक अलग विषय है। जी। खुद को स्वयंभू अगर कोहनूर कह लिया जाए और उसका नतीजा क्या है, अजानों का भी वक्त है, आप भी जान रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है, देर से ही सही लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। रामपुर की आवाम को इंसाफ दिलाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और जितना जुर्म और तशद्दुद की सियासत जो रामपुर की सरजमीन से हुई है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, अजानों का वक्त है, अल्लाह ताला जो है ईश्वर पाक परवरदिगार देर से ही सही लेकिन जालिम को उसके मुकाम तक पहुंचाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यूपी में आप कह रहे हैं एक सब कुछ शांति है, योगी सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, वो भी मुसलमानों पर चल रहा है। किसने कहा? मैं आपको अभी ऐसे 70 आपको ऐसे नाम गिना सकता हूँ। यूपी में जितनी भी बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें से 70 से 80% जो माफिया हैं, जो तशद्दुद फैलाने वाले हैं, जो जुल्म और नफ़रत फैलाने वाले हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, उनके खिलाफ बुलडोज़र गरजा है। और बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर मज़हब को लेकर के कभी टारगेट नहीं किया गया। और बुलडोज़र जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोज़र गरज रहा है उससे पब्लिक के अंदर बहुत शांति है और इंशाअल्लाह ताला बाबा का बुलडोज़र गरजता रहेगा। माफियाओं के खिलाफ, जुल्म और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ बुलडोज़र इंशाअल्लाह गरजेगा। और 2024 में से पहले ये जितने भी माफिया हैं और जितने भी जुल्म और जालिम हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरजमीन से या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश से साफ़ हो जाएंगे। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म और तशद्दुद की सियासत जिसने भी करने की इस रिजीम के अंदर कोशिश की, तो ये मान लीजिए या तो वो उठ जाएगा या उठा दिया जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अतीक अहमद पर जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अगर उनके गिरगों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार करती है, तो आखिर अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों होता है? ये सवाल अखिलेश जी बताएंगे कि उनके पेट में दर्द क्यों होता है। अभी मैं तो कॉम्बी फ्लैम खा करके अपने जिस्म का दर्द दूर कर लेता हूँ, वो स्पॉज़्मोपिरोक्सीवन खा करके अपने पेट का दर्द दूर कर लें। ये तो वो बताएंगे उनके पेट में दर्द क्यों होता है। तो मिट्टी मिलाने का काम जारी रहेगा योगी का? जो जुल्म और तशद्दुद करेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, जो भी जुल्म और तशद्दुद करेगा वो आवाम की फलाह बहबूदगी के लिए, आवाम में कानून का राज स्थापित करने के लिए मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई इंशाल्लाह जारी रहेगी। पब्लिक के अंदर तभी कॉन्फिडेंस आता है जब राजा नेक दिल होता है और एक आंख से पूरी आवाम को देखता है। लेकिन तौकीर रजा ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए अब। भाई देखिए, भारत का संविधान अगर जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा, भारत में सेकुलरिज्म है, भारत में कानून का राज है। भारत, हिंदुस्तान का संविधान किसी भी मजहब को, किसी भी जाति को, किसी भी देखिए हमारे यहाँ पर जमहूरियत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के कोई कुछ भी कहता रहे उसका असर नहीं पड़ता। कौन क्या कह रहा है मैटर इस बात का नहीं, हमारा संविधान क्या कह रहा है विषय इस बात का है। तो कोई कुछ भी कहता रहे कि कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, कोई मुसलमान राष्ट्र मांग रहा है, कोई ये कर रहा है, ये यार ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का देश है, गुरु नानक देव जी का देश है, विवेकानंद जी का देश है। यहाँ पर जैसे जन कितने लोग आकर के स्टेटमेंट देते रहते हैं, वक्ती सुर्खियाँ लूटने का काम करते हैं। मेरे दोस्त, इस रूह के अंदर सूफीज़्म की भावना है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और दूसरी बात है, सूफीज़्म के अंदर सबसे पुरानी मैं आपको बता दूं कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना। हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए, आपसी भाईचारे के लिए सूफीज़्म का संदेश इस नेशनल कार्यालय पे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ। कोई कितने भी नफरतें फैला ले, लेकिन जो सरकार गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ से बैठ के पूरे मुल्क के अंदर इत्तेहाद का, आपसी भाईचारे का संदेश दिया, गुरु नानक देव जी ने दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया और यीशु मसीह जी ने दिया, हाँ महावीर स्वामी ने दिया। वो सारे लोग है ना, तमाम लोगों ने कि गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ मोहे सुहागन कर दीनी, मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। हज़रत अमीर खुसरो कलाम में लिख रहे हैं महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में। इतनी मोहब्बत कहाँ मिलेगी मेरे भाई। लोग कहते रहे जिन्हें कितने आए और चले गए, लेकिन वो जो एक पाक और मोहब्बत है इंशाल्लाह ता क़यामत तक हिंदुस्तान में कायम रहेगी। भारत माता की जय कैसे होगी? भारत माता की जय होगी इंशाल्लाह, और होती रहेगी ता क़यामत तक होती रहेगी। और भारत माता की जय पहले भी होती थी। हिब्बुल वतनी, मुल्क से मोहब्बत करने वाले भारत माता की जय हमेशा कहते थे, कहते रहेंगे। मादरे वतन जिंदाबाद कहते थे, भारत माता की जय जिंदाबाद कहते थे, वंदे मातरम कहते थे और कहते रहेंगे। आखिरी सवाल जी, मुसलमानों को, उन मुसलमानों को जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज और क्या एक कहते हैं ना चेतावनी क्या देना चाहेंगे?
वो मुसलमानी नहीं है वो मुसलमानी नहीं है जो फंडामेंटलिस्ट है, यानी कि जो कट्टरपंथी विचारधारा से जो प्रेरित है। जैसे आपने कहा ना, उन मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे। दरअसल कट्टरपंथी कोई भी हो सकता है मेरे दोस्त, कट्टरपंथी मुसलमान भी हो सकता है, कट्टरपंथी हिंदू भी हो सकता है, कट्टरपंथी सिख भी हो सकता है, कट्टरपंथी ईसाई भी हो सकता है। पंथ की तरफ कट्टरता से जाना को कट्टरपंथ कहते हैं, उसको किसी धर्म और जाति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो मैं तमाम कट्टरपंथियों को इस राष्ट्रीय कार्यालय से मैसेज देना चाहता हूँ, किसी भी धर्म और किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो, कि इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की इस मिट्टी के अंदर जो है रूह बसी हुई है, और तमाम लोग इस मुल्क के अंदर सैकड़ों साल से रहते हुए आपसी इत्तेहाद के साथ चले आ रहे हैं। कि वारिस पाक की दरगाह पे आप जाकर के देखिए ना, उर्स में जाकर के देखिए, आपको लगेगा होली का नज़ारा नज़र आता है। आप सरकार गरीब नवाज ख्वाजा साहब की दरगाह पर आप जाकर के देखिए, छठी शरीफ में, आपको लगेगा कि इससे अच्छा रंग पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। तो मौलाना मदनी साहब तो रंग लगाने से तो मैं कह तो रहा हूँ कि मोहे रंग दे ऐसा रंग पायो ख्वाजा मोइनुद्दीन, रंग पायो ख्वाजा नसीरुद्दीन, रंग पायो ख्वाजा निज़ामुद्दीन, रंग पायो। तो इस ये मोहब्बत का रंग है मियाँ, जो लोग बोलते हैं बोलने दिए। ये मोहब्बत का रंग, इश्क का रंग, सूफीज़्म का रंग ये चढ़ा है हिंदुस्तानियों पे, इंशाल्लाह ता क़यामत तक नहीं उतरेगा। लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जाते रहेंगे। जज़ाक, थैंक यू।